नागालैंड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1989 में। ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके कई सारे कैंपसेस हैं, बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करेंगे आपके कोहिमा कैंपस की। हम बात करने वाले हैं आपकी बीटेक की। एंड मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे बीटेक आपकी 2007 में स्टार्ट हुई थी और नेक के द्वारा बी ग्रेड मिला हुआ है। बात करें आपके एनआरएफ रैंकिंग 151 से 200 के बीच में लाई करती है। एंड मूव करते हैं आपकी लोकेशन कनेक्टिविटी। सो लोकेशन आपको मैंने बताई आपकी कोहिमा नागालैंड में लाई करती है। कैंपस आपका जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है एंड जो कोहिमा है वो आपकी नागालैंड की कैपिटल है। बात करें कनेक्टिविटी, सो बाय एयर आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो डिमारपुर पड़ता है जो 70 से 75 किलोमीटर दूर है। एंड सेम फॉर रेलवे कनेक्टिविटी, आपका डिमारपुर रेलवे स्टेशन ही नियर पड़ता है। एंड अगर हम बात करें आपके फर्दर एडमिशन प्रोसेस की, सो मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे आपका जेईई मेन, सीयूटी एज वेल एज क्लास 12th मेरिट भी है। लाइक यहाँ पे आप प्रेफरेंस दी जाती है। लाइक मेजोरिटी बच्चे जेईई मेन के थ्रू आते हैं, फिर कुछ सीयूटी एंड अगर सीट बच जाती है देन 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। बात करें एलिजिबिलिटी, सो आपके 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके बेयर मिनिमम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए। बात करें आपकी ब्रांच ऑफर, यहाँ पे 5 ब्रांचेस ऑफर की जाती है। फर्स्ट वन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा नॉमिनल है। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी टोटल फीस 19,966 रुपए जा रही होती है, जिसमें आपकी सेमेस्टर फीस होती है 15,260, हॉस्टल फी होती है 4,000 और बस फीस आपकी 700 रुपए अप्रोक्स रहने वाली है। एंड हम बात करें फर्दर सेकंड से लेकर 8th सेमेस्टर की फीस आपकी 14,950 रुपए रहती है, जिसमें आपकी सेमेस्टर फीस 11,250, हॉस्टल फीस 3,000 और बस फीस आपकी 700। अच्छा, बात करते हैं आपकी कट ऑफ। सो कट ऑफ का मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो जेईई मेन, सीयूटी और क्लास 12th। सो मेन प्रेफरेंस रहती है बच्चों की जेईई मेन के थ्रू, देन सीयूटी, फिर उसके बाद आते हैं 12th के बेसिस पे अगर सीट बच जाती है तो। एंड मैं बताना चाहूंगा मेजोरिटी केस में यहाँ पे सीट वैकेंट ही रह जाती है। लाइक क्योंकि ज्यादातर बच्चों की प्रेफरेंस नागालैंड यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। एंड साथ ही मैं बताना चाहूंगा एक रफली आइडिया कि आपकी कट ऑफ रह सकती है फर्दर। सो अगर 12th में आपके 85% प्लस मार्क्स हैं तो आपके हाईली चांस है कि मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करें जेईई मेन में, अगर आपकी लाइक ऐसे है कि कट ऑफ आपने पार कर दी, जेईई मेन की आप क्वालिफाइंग भी है ना कट ऑफ, तब भी आपके हाईली चांस है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। लाइक अगर बात करें मॉडरेट चांस की, अगर आपके जेईई मेन में एवरेज स्कोर है 70-75 ऐसे परसेंटाइल, 80 तक परसेंटाइल है, तो एडमिशन समझो आपके हाईली चांसेस बन रहे होंगे। सेम फॉर अगर मेरिट बेस की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में 80 से 85% मार्क्स है। एंड अगर उससे कम है, अगर आपके जेईई मेन में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, 12th में भी अच्छे मार्क्स नहीं है यार, तब थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बट स्टिल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सीट काफी ज्यादा वैकेंट रह जाती है लास्ट तक। सो यहाँ पे एडमिशन आपका बेयर मिनिमम कम से कम मार्क्स में हो ही जाएगा। तो अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है कंडीशन में आप नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लाइक मैंने बताया यहाँ पे आपका एडमिशन कम से कम मार्क्स में हो जाएगा, और ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ के बच्चों का ही रिव्यू है। एंड अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट प्लेसमेंट्स, क्या प्लेसमेंट्स है, सो मैं यही बताना चाहूंगा जैसे आपकी फीस है ना काफी ज्यादा नॉमिनल कम, जैसे आपकी कट ऑफ है कम से कम मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा, वैसी ही प्लेसमेंट है कि आपकी कम से कम ही प्लेसमेंट लग रही होगी। अगर मैं बताऊं कंपनीज का एक्सपोजर तो यार बहुत बेर मिनिमम है। एक गिनती की कुछ कंपनी आ रही होती है, गिनती के स्टार्टअप्स आते हैं। मेजोरिटी कोई बड़ी एमएनसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक मेजोरिटी टीसीएस है जो हर जगह चली ही जाती है, एंड कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलेंगे, और मेजरली आपको रीजनल जो वहाँ की लोकल कंपनीज है वही देखने को मिलेगी। एंड बात करें फिर भी एवरेज स्टेट्स की, तो एवरेज लाइक आपका जो मीडियम पैकेज लग रहा होता है वो 3 LP है और हाईएस्ट 5 से 6 LP है, और एवरेज प्लेसमेंट रेट आपका 40-45% रहने वाला है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लेसमेंट एक्सपेक्ट से अगर यहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो आप ना जाएं। एंड बात करते हैं आपके हॉस्टल एंड अकोमोडेशंस। सो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हॉस्टल फीस जा रही होगी वो 4,000 रुपए जा रही होगी, एंड बेस्ट फेयर आपका 700, एंड टोटल आपके 4,700 रुपए लगने वाले हैं। और फ्रॉम 2nd to 8th सेमेस्टर आपकी जो हॉस्टल फीस है वो 3,000 रुपए है, एंड आपकी बस फेयर सेम ही है, एंड आपका लाइक ओवरऑल आपका 3,700 रुपीज में काम पूरा होगा। बात करते हैं मेस फीस। सो मेस फीस यहाँ पे काफी ज्यादा नॉमिनल है, 2,000 रुपए है, एंड समटाइम ये वेरी करती है आपकी हॉस्टल टू हॉस्टल, बिकॉज जो हॉस्टल मेस है वो लाइक वहां पे स्टूडेंट बॉडीज के द्वारा ही रन की जाती हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा इशू भी है मेस के द्वारा। देखो फर्स्ट वन क्या है, आपको यहाँ पे 2 ही मील मिल रही होती है, मीन्स आपको दिन में 2 ही बार खाना मिल रहा होता है 2,000 रुपए में। फर्स्ट वन आपको मॉर्निंग में, सेकंड आपको रात को, समझ रहे हो। एंड दूसरा जो इशू है वो है आपको सिर्फ चावल मिल रहे होते हैं मीन्स खाने में, मीन्स समझ रहे हो कि दाल चावल, राजमा चावल, लाइक सब्जी कुछ भी, बट चावल जरूरी होंगे सुबह भी शाम को भी। ऐसा नहीं कि आपको रोटी मिल रही होगी, यहाँ पे रोटी आप भूल ही जाओ कि रोटी मिलेगी, समझ रहे।
समझ गया। जो इशू है ना ड्यू टू रीजन है, मीन्स वहां पे जो लोग हैं वो मेनली चावल खाते हैं और दूसरा जो वहां पे फसल होती है ना वो गेहूं की नहीं होती, ज्यादा चावल की ही होती है, दैट्स वाई। और थर्ड थिंग, जो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनको भी इशू आने वाला है कि रात को रोज नॉनवेज बन रहा होता है मेस में, तो वेज वालों के लिए थोड़ा सा इशू होता है। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन खाना नहीं बनता है, बट स्लाइटली वेज वाले बच्चों को इशू देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं आपके प्रोस, क्या अच्छी बातें हैं। फर्स्ट वन तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपके कम मार्क्स है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही होगी कम से कम मार्क्स में। अफोर्डेबल फीस आपने देख लिया, अप्रोक्स आपके 90,000 रुपए में बीटेक हो जाएगी और हॉस्टल फीस भी काफी ज्यादा नॉमिनल है। अगर इंप्रूविंग प्लेसमेंट ट्रेंड्स, यार हाँ प्लेसमेंट्स पे थोड़ा काम हो रहा है। आपके जो प्लेसमेंट इंचार्ज है, प्लेसमेंट हेड है, वो रिसेंटली चेंज भी हुए हैं, बच्चों की तरह बताया गया है। तो मे भी आने वाले सालों में आपका प्लेसमेंट्स और अच्छा रहे। एंड बात करें आपके फ्रंटली और सपोर्टिव फैकल्टी, आपके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी प्रोफेसर्स, वो बेहतरीन है, वो लाइक हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं बच्चों की, ये बच्चों के द्वारा बताया गया है। बात करें लोअर कंपटीशन है कंपेयर टू टायर 1 कॉलेज, सो पता है यार आपका एकेडमिक प्रेशर भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है एंड आपका जो मोड ऑफ एडमिशन का प्रेशर वो भी इतने ज्यादा नहीं है कि आपका एडमिशन इजीली हो रहा होगा कम से कम मार्क्स में। और पीसफुल एंड सेफ कैंपस है आपको, लाइक कोहिमा कैंपस जो आपका काम एंड सिक्योर्ड एनवायरमेंट है। ओवरऑल आपको हिली एंड पहाड़ी एरिया देखने को मिलेगा, तो बड़ा बेहतरीन नजारे रहने वाले हैं। और सीनियरिक टूरिस्ट लोकेशन है, मीन्स आसपास आपको काफी ज्यादा घूमने की जगह मिल जाएंगी। अगर आपका मन है कि भाई मेरे को तो भाई एक्सप्लोर करना है, चीजें घूमनी है, या फिर अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, व्लॉगिंग वगैरह करनी है, तो उस कंडीशन में आप इसे चूज कर सकते हैं। अब मूव करते हैं कौन क्या कमियां हैं। देखो फर्स्ट वन तो प्लेसमेंट आपने देख ही लिया, कुछ खास नहीं है, खास क्या कुछ है ही नहीं, एक तरह से बताऊं तो मैं आपको, ठीक है, कुछ 2-3 लाख का यार पैकेज लगना, वो भी 30-40% बच्चों का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी क्या बहुत छोटी बात हो गई है। तो एंड बात करें फर्दर लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ बिग एमएनसीज, इसका मेन रीजन है आपकी लोकेशन, एमएनसी का ना पहुंचना, समझ रहे हो। एंड मैश इशू मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्या वेज वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है। सेकंड यार आपको 2 ही मील मिल रही होती है, और थर्ड वन आपको रोटी नहीं मिलने वाली है। और थर्ड यार आपका नेक्स्ट बात करें तो नेक के द्वारा बी ग्रेड मिला हुआ है, इट्स ओके, काम चलाना पड़ेगा, जैसी फीस है जैसी रैंक में एडमिशन हो रहा है। और नेक्स्ट आपका रिमोट लोकेशन है, थोड़ी सी लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर है एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी की भी आपको कमी देखने को मिलेगी। बात करें हायर कॉस्ट ऑफ गुड एंड ट्रांसपोर्टेशन एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज या एज कंपेयर टू अदर एरियाज, वहां पे आपको जो चीजें हैं वो आपको 20-30% या वीकेंड से 15 से 20% एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगी। बात करें आपके नेक्स्ट इशू की, तो वो है भाई आपके वाटर हॉस्टल इशू, लाइक आपके हॉस्टल में पानी की थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। रीजन बिंग लोकेशन फैक्टर, सिंपल थिंग। और सेकंड, जो आपका पानी आता है हॉस्टल में वो अल्टरनेटिव डेज पे आता है और आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है भरने के लिए, तो मतलब टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम के इंटरवल में आपने पानी भरना है। नहीं भर पाए तो भाई ठीक है, काम चलाओ, फिर कैसे चलाओगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा इशू है वाटर का भी। एंड नेक्स्ट आपके 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, कहने का मतलब सिंपल है भाई, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। हाँ सम रीजंस में अगर आपकी तबीयत खराब है यार, आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, उस कंडीशन में थोड़ी बहुत अटेंडेंस ऊपर नीचे चल जाएंगी, बट आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। मूव करते हैं आपके कंक्लूजन, हु शुड चूज नागालैंड यूनिवर्सिटी। एंड बताना चाहूंगा किन कंडीशन में आपने चूज करनी चाहिए। फर्स्ट वन तो अगर आप अफोर्डेबल फीस में एक बीटेक करना चाहते हैं, आपके कम मार्क्स आए हुए हैं और आप पीसफुल कैंपस चाहते हैं आपने, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तब तो आपके लिए अच्छा ही है। और अगर आप सेल्फ बिल्डिंग या सेल्फ स्किल पे काम करना चाहते हैं, सेल्फ फोकस्ड है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उस कंडीशन में आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपने चूज नहीं करना चाहिए। देखो फर्स्ट वन सिंपल है यार, अगर आप प्लेसमेंट की होप रखते हो ना, यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, तब तो मत जाओ यार, वो आपकी होप टूटने ही वाली है। एंड बात करें अगर आप टॉप एक्सपोजर चाहते हैं, टॉप एमएनसीज का, इंडस्ट्री का, इंटर्नशिप्स का, तब भी आपको नहीं मिलने वाला है। और आप एक बढ़िया मेट्रो लाइफ चाहते हैं, मेट्रो सिटी चाहते हैं, तो यार तब भी आपको नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री और मेट्रो सिटी ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि आपने नागालैंड यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें एंड इसी प्रकार से कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉलेज पे चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।